पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा ये प्रचार किया गया है। जो छोटा सा भाग उसमें से मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। इसका शीर्षक जो है यहाँ ट्रांसलेट करने की जगह में लिखा हुआ है, हमारा मूल्य परमेश्वर के वचन में। अगर आप समझते होंगे कि आपका जो मूल्य है वो शायद आपकी हैसियत और आपके पैसों में गिनती की जाती है, तो आप ख़त्म हो गए फिर। और अगर आप सोचते होंगे कि आपके पास जो धन संपत्ति है उसके आधार से आपके मूल्य को देखा जाएगा, तो आपके पास अब कुछ भी नहीं है फिर। और इसके लिए मैं आपके अंदर निवेश कर रहा हूँ अभी, जो असली में आपका मूल्य है। जो असली में आपका मूल्य है वो शब्द है जो आपके अंदर अभी मौजूद है। और इस विषय में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आपके अंदर है तो कोई परवाह नहीं क्या होता है फिर आपके इर्द गिर्द में। आप बिल्कुल सीधे रहेंगे और बहुत ही मजबूत रहेंगे। कोई परवाह नहीं फिर आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा होगा वो आपकी सफलताओं को कोई भी तरह से परेशान नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। कोई परवाह नहीं क्या होता है आपके साथ। वो इस प्रकार का है जैसे नोहा के समय वो जहाज बनाया था। जैसे ही बादल घिरे और तूफान और पानी बढ़ने लगा, बारिश बढ़ने लगी और पानी का स्तर बढ़ता गया ऊंचे पर ऊंचे पर ऊंचे पर, वैसे वैसे वो जो जहाज था वो ऊपर, वो पानी के सतह पर ऊपर 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 उठता गया। परंतु उसके साथ संगति में जो लोग थे, जो इर्द गिर्द में वो जहाज के इर्द गिर्द में थे, वह लोग नीचे नीचे उस पानी में डूबते गए। वही पानी जिसने वो लोगों को जो नाव के बाहर थे, जहाज के बाहर थे, वो लोगों को डुबाता गया। और वही पानी जिसके ऊपर नाव जो जहाज थी नूहा की, वह ऊंची ऊंची उठा ली गई थी। वैसे ही अभी की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि लोगों के जीवनों के हालातों के कारण लोगों की व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, व्यापार बिगड़ रहे हैं, जीवन उनका बिगड़ता जा रहा है और वो डूबते जा रहे हैं उनकी परिस्थितियों के नीचे। और वही समानता में जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप ऊंचे पर और ऊंचे पर और महिमा के साथ ऊंचे पर उठाते हुए चलते हैं, क्योंकि यही वो समस्याएं हैं, यही वो परेशानियां हैं जो आपके उन्नति का कारण बन जाती है। परमेश्वर आपको उन्नति पर पहुंचा देता है। मुझे इस बात के विषय में ज्यादा ध्यान रखना है कि पवित्र वचन जो है वो आपके आत्मा के अंदर भर दिया जाएगा, और वही है जो आपको इन आखिरी दिनों में चाहिए, ताकि आप जयवंत से होकर जिए हर एक पल में। ताकि जब लोग आपको देखेंगे तो वो कहेंगे ये किस प्रकार का मनुष्य है। हालेलुया। जैसे उन्होंने प्रभु यीशु के विषय कहा था कि ये किस प्रकार का मनुष्य है, वैसे लोग आपके लिए कहेंगे। और आप वो है जो मनुष्य पानी के ऊपर तैरता है और ऊपर ही ऊपर उसके वो उन्नति करता जाता है, डूबता नहीं है उसमें। कोई परवाह नहीं आपके साथ कौन सी परिस्थिति है, हम परिस्थितियों से यूपर उठकर चलने वाले लोग हैं। आमीन। अब हम वचन की तरफ थोड़ा गौर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 49 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 49 वचन। देखिए, हम अपने मन में जो कुछ भी आता है वैसे ही हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमने अपने आप को प्रशिक्षण देना है कि हमने परमेश्वर के वचन ही बोलना है। हम इकट्ठे इस वचन को पढ़ेंगे। ये वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। अब ये जो है ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, और देखिए हम इकट्ठे इसको बोलना है, इस वचन को पढ़ना है। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ।
अब यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, तो वो अपनी ओर की कौन सी बातें बोल रहा है? वो अपने खुद के विषय में नहीं कह रहा है, वो परमेश्वर के विषय में कह रहा है कि जो परमेश्वर ने बोला है वो उसने अपने मनमर्जी से शब्दों को बनाकर नहीं बोला। वो परमेश्वर जैसा बोलता था वैसा ही वो वही शब्दों में वही बातों को वो हम तक सुना रहा था। तो इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी बोलता था वह परमेश्वर की ओर से उसको मिल रहा था और वही संदेश वह हमको सुनाता था। और वो अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य और अपने अधिकार को इस्तेमाल करके कुछ बना कर नहीं बोल रहा था। और वह कहता है कि पिता ने मुझे आज्ञा दी है, और वो आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। अब यहाँ पर उसने दो बातें कही हैं, क्या क्या बोलूं और क्या क्या कहूं। तो बोलना और कहना दोनों में फ़र्क है। और यही तरह से पौलुस भी वचन लिखा हुआ है जो पहले कुरिन्थियों के 2 अध्याय के 4 वचन में हम पढ़ सकते हैं। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। अब पौलुस भी यहाँ पर ऐसे ही दो बातें बता रहा है, वचन को और प्रचार को। वह कहता है मेरे वचन और मेरे प्रचार। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं, ये दोनों अलग अलग है। और वैसे ही पौलुस ने कहा मेरे वचन और मेरे प्रचार, ये भी दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का कहना इस जगह पर ऐसा है कि वो क्या घोषणाओं को करता है और फिर परमेश्वर के कैसे कैसे संदेश को वो देता है। और इसी विषय में वो कहता है कि पिता ने मुझे आज्ञा दे रखी है कि मैंने कौन सी बातों को कहना है और कौन सी बातों को बोलना है। और इसके लिए जब वह प्रचार करने के लिए जाता था बाहर, तब वह कहता था कि पिता जो कहता है वही मैं तुमको बोल रहा हूँ। और जब वो लोगों को सिखाने के लिए बैठता था, तब वह जो बोलता था वह कहता है कि मैं जो पिता से सुन रहा हूँ वही मैं तुमको बोल रहा हूँ। पिता ने ऐसा मुझे आज्ञा दिया है करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास केवल शब्द नहीं है बोलने के लिए, परंतु मुझे परमेश्वर ने कुछ दिया है बोलने के लिए, वही मैं बोल रहा हूँ। तो आपका जीवन कैसा है? आपके पास क्या है? आपके जीवन के अंदर आपके पास क्या आप वही सिर्फ बोलते हो जो आपके पास है, यानी कि आपके मन में जो है वही आप बोलते रहते हैं, या फिर अपने आप को आप तैयारी कराते हैं कि आप परमेश्वर पिता के जो शब्द है वही बोले? तो फिर आप बोलेंगे कि मुझे तो लोग ऐसे ही पहचानते हैं और मैंने बातें करना है वही तरह से वो मुझे पहचानेंगे। तो फिर क्या आप अपनी पहचान को बढ़ाना चाहते हैं? जो भी मन में है वही बोलना चाहते हैं? और आप अपने आप को प्रशिक्षण देना नहीं चाहते हैं कि आपने कैसा बोलना है? और इस तरह से फिर आपके बोलने के तरीके आप रखना चाहते हैं? उम्र में आप बढ़ चुके हैं और 55 के ऊपर निकल गए और फिर भी आप वही बातें कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि वही बातें हैं जो मुझे पहचानते हैं लोग उसी बातों से, और फिर आप ऐसी बातें ही करते रहते हैं और आप मूर्ख हैं। फिर अपने आप से कहिए कि मैं मूर्खता की बातें नहीं करूँगा। यह असंभव है, कहिए मैं मूर्खता की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मुझ में उत्कृष्ट आत्मा निवास करता है, क्योंकि मेरे अंदर उत्कृष्ट आत्मा निवास करता है। मूर्खता के शब्द मुझ में से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। मुझ में परमेश्वर की बुद्धि है। चलिए अभी अपने आप से ये बोलिए कि मुझ में परमेश्वर की बुद्धि रहती है। अब मैं आपको इस तरह से बोलने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपके होश में ये बातों को बैठाना चाहता हूँ, ताकि आप अपने आप को देख सके इस तरह से कि आपके अंदर उत्कृष्ट आत्मा निवास करता है। आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जब आपने नया जन्म पाया, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप जन्माए गए हो, और आप परमेश्वर का आत्मा जो जन्माया आपको, वह परमेश्वर का वचन से जन्माया है। आप बदल चुके हो, संपूर्ण रीति से बदल गए हैं। चाहे आपको इसके बारे में जानकारी हो महसूस में या ना हो, फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह आप बदल चुके हो, यही सच्चाई है। अभी आप परमेश्वर की संतान हो।
हकीकत में आपको परमेश्वर के वचन से जन्माया गया है, इसके लिए आप वचन की संतान हो। अब हम यूहन्ना के सुसमाचार को पहले अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। हम इकट्ठे इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। अब ये किसके बारे में कहा गया है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। जो परमेश्वर का वचन है वह देहधारी हुआ, और वचन जो है वो परमेश्वर का शब्द है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का शब्द है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे पहले पतरस की पत्री में। पहले पतरस की पत्री, उसके पहले अध्याय का 23 वचन। हम इकट्ठे इस वचन को खोलते हैं और इसे पढ़ते हैं। ठीक है, हमने इकट्ठे पढ़ना है इसे। क्योंकि तुमने नाशवंत नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ठीक है, यहां पर आपने पढ़ लिया। प्रभु यीशु मसीह है जो शब्द, जो देहधारी बना। तो अब आप क्या है? इस वचन से आपको क्या मालूम पड़ता है कि आप क्या है? फिर आप भी वचन के ही संतान हो, आप भी वचन में से ही जन्म लिए हुए संतान हो। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया था कि वह परमेश्वर का शब्द देहधारी हुआ, और आपने भी वचन में से ही जन्म लिया है, तो आप भी वचन में से देहधारी हुए हैं। और इसके लिए परमेश्वर आपको उसके वचन देता है, और वह वचन आपको इसलिए देता है कि आप उस वचन को ले अपने अंदर, और फिर परमेश्वर के प्रतिरूप में आप उस वचन को प्रकट करें अपने जीवनों में। तो आपको अभी पता चला कि जो मसीहत है ये परमेश्वर के प्रतिरूप को प्रकट करता है इस पृथ्वी के ऊपर उसके वचन के द्वारा, और यही है मसीहत। मसीहियत जो है वो कोई धर्म या जाति नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये मसीह लोग जो है वो धर्म के लोग हैं, लेकिन हम वो ऐसे धर्म के लोग नहीं है जिसके विषय में लोग कहते हैं। और जो लोग मसीहत को धर्म मानते हैं वो लोग जानते नहीं है कि मसीहत क्या है। वो नहीं जानते हैं कि मसीहत कोई धर्म या जाति का नाम नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने किस तरह से इसे नाम दे दिया। क्योंकि जब आप बचपन में होते हैं तब उस समय आपको कोई फॉर्म फिल करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, और उसके अंदर ऐसा एक जगह होता है कि उसके ऊपर हमें धर्म का नाम लिखना पड़ता है, और फिर जो धर्म का नाम लिखा जाता था वहाँ पर आप मसीहत का नाम लिख देते थे। और यही कारण बन गया कि आपके अंदर वो विश्वास हो गया कि मसीहत का मतलब है कोई धर्म का नाम है ये। अब जो इसके बारे में अनजान रहे हैं और अज्ञान रहे हैं, वही लोगों ने इस फर्क को बनाए रखा कि धर्म का नाम और बिना धर्म का नाम इस प्रकार से, और फिर आपके बारे में वो मसीहत बोलेंगे तो धर्म के नाम के नीचे आपको गिनती करते हैं, और फिर दुनिया में आपको मसीहत बोलेंगे तो फिर ये एक धर्म के नाम से जाना जाता है। परंतु मसीहत कोई ऐसे धर्म का नाम नहीं है। जैसे ही आपको इस बात में मालूम पड़ने लगता है, फिर आपके मन में ये परिवर्तन आ जाता है, सोचों में आप बदल देते हैं कि ये सच में असलियत में मसीहत जो है धर्म नहीं है, बिल्कुल भी धर्म नहीं है। मसीहत के अंदर धर्म के कृत्य है, जो जिसे लोग धर्म के कृत्य बोलकर समझ सकते हैं। और वो कैसे है? धार्मिक कृत्य जो है वो क्या है कि वो विधवाओं को और लाचारों को और गरीबों को जो परमेश्वर का दया है उसके अनुसार बर्ताव किए जाते हैं। और ये जो धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, जो दया के कृत्य किए जाते हैं, ये कार्यों के कारण मसीहों को पहचाना जाता है, और वो समझते हैं कि मसीहों का ये समझने यह धर्म है जो परमेश्वर की दया के काम लोगों के बीच में करता रहता है। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि लोग समझते हैं कि प्रार्थना करने वाला कुछ ऐसा धर्म होता है, और फिर वो अपने प्रार्थनाओं पर जोर देते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करते रहते हैं और बोलते हैं कि हमारे धर्म में प्रार्थना करना ये हमारा धर्म है।
और ये सब कुछ जो है वो मसीही लोग ही करते हैं, और जो लोग इस मसीह को धर्म मानते हैं वही लोग करते हैं। इसकी वजह से वो धर्म के काम ऐसे दिखाई देते हैं। और आपको भी किसी ने ऐसे आग्रह किया होगा कि मसीह है तो आपको कलीसिया आना ही पड़ेगा, आपको ये तरह से प्रार्थना करना ही पड़ेगा। और फिर जो मसीह धर्म को मानते हैं तो वो धर्म के अनुसार आपको यह बात बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं कि आपने रविवार को या कोई जगह चर्च को जाना ज़रूरी है, और बस एक बार हफ्ते में तो जाना ही चाहिए, क्योंकि उनकी वो अवस्था है जो धर्म के काम में शामिल की जाती है। और इसके लिए मसीहत जो है वो धर्म नहीं है, तो उसके धर्म के कामों से भी कोई संबंध नहीं है, और हम कोई धर्म के काम करने वाले मसीहत नहीं है। तो इस तरह से जो मसीह धर्म मानते हैं वो धर्म के अनुसार फिर वो मसीहियों के ऊपर इस प्रकार के कोई ऐसे काम थोप देते हैं कि अगर उन्होंने किया तो वो मसीही है, यह जानकारी मिलती है। लेकिन यह कोई भी काम मसीहियों के लिए धर्म साबित करने के लिए हम मसीही लोग ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि हम धर्म में नहीं हैं। हम जो इकट्ठे होते हैं कलीसिया के अंदर और वो प्रार्थना करते और वो सब वचन पढ़ते हैं और सिखाते हैं एक दूसरे को, और परमेश्वर के एक मन होकर आराधना करते हैं, और यह सहभागिता हम आनंद से करते होते हैं, और वहाँ कोई धर्म की ऐसी कोई काम हम नहीं कर रहे होते हैं। कलीसियाओं में जाना हमारा कोई ऐसा नियम नहीं है जो धर्म के अंदर बिठाया गया है और हम उसे पालन कर रहे हैं। हम कलीसिया के अंदर इसीलिए आते हैं क्योंकि हम उस बात को पूरा करें जो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ संगति करना है, और उस संगति में हम परमेश्वर का जो इच्छा है वो इच्छा को जानना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में वचन को बांटना है और वचन को सीखना है, और उन सारे वचनों के कामों में शामिल होना है। इकट्ठे होकर पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस सेवकाई में शामिल होना है, जो सुसमाचार की सेवकाई है, जो पवित्र आत्मा की सहायता से की जाती है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हम वो काम करते हैं। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ये जब सच्चाई को सामने लाते हैं तब। मसीहत की असलियत ये है कि पवित्र आत्मा मुख्य होता है मसीहों को नियोजित करने के लिए, उनके कामों को दिशाएं देने के लिए और उनको अगुवाई करने के लिए। यही फर्क है इजराइलियों के बीच में और बाकी जो मसीही कहलाते अपने आप को धर्म के नाम से उनके बीच में। और फिर वो अलग अलग भक्तियां करते हैं, अलग अलग परमेश्वर जैसे ईश्वरों की, और वो फिर अपने साथ वो ईश्वरों को लिए हुए फिरते हैं। इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या कहा, हम उस वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 25 अध्याय 8 वचन। निर्गमन के 25 अध्याय 8 वचन में लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। और फिर निर्गमन के 40 अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं कि जैसे ही वो मंदिर बनाया तो क्या हो गया, देखिए, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। 35 वचन में लिखा है, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कुछ करते थे। तो अब आपको समझ में आया, इस्राएल लोग यह सब देखकर अचंभित होते थे। परमेश्वर ने उनको बुलाया था जो पहाड़, सियोन का पहाड़ जो है वहां पर, और परमेश्वर ने सियोन के पहाड़ पर आग की ज्वालाओं में से उनके साथ बात किया, और कड़ाड़ती हुई आवाजों में, बिजलियों के कौंधने में वो इस प्रकार से वहां पर प्रकट हुआ। वहां पर इजराइलियों ने परमेश्वर की पूरी तरह से सचमुच में आवाज को सुना, और वह इतनी भारी थी कि वह उस आग में से बाहर निकल रही थी वो आवाज, और बहुत ही वो डर गए थे। अब यह सोचने की बात है कि कौन से धर्म के अंदर ऐसे प्रकार की घटनाएं लोगों ने सुनी है। वह परमेश्वर का आवाज कौन से धर्म में सुना गया है। ऐसा जो आवाज है वो कोई धर्म के अंदर नहीं रहता है। और फिर वह कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरा जो इरादा है, मकसद है, वो मंदिरों में जाकर रहने का नहीं है।
और ना ही मेरा इरादा कोई तुम्हारे मध्य में घूमते रहना। मेरा मकसद, मेरा इरादा यह है कि मैं हर एक के अंदर निवास करना चाहता हूं। और यही कारण है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, ताकि परमेश्वर मनुष्यों के अंदर निवास कर सके पवित्र आत्मा के द्वारा। और यही पवित्र बाइबल बताता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 वचन में। यह वचन कहता है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब यहाँ क्या पता चलता है? जो परमेश्वर का आत्मा है स्वर्ग से आया, और वहां से फिर वह पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के चेलों में निवास करने लगा। वहां से लेकर अभी तक जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करने के लिए आता है। जो परमेश्वर का सृष्टिकर्ता का वो आत्मा है, वो हमारे अंदर निवास करने के लिए आता है और हमको परमेश्वर के प्रतिरूप में बदल देता है, हमको सहायता करता है प्रार्थना करने के लिए। असलियत में वो हमारी संगति परमेश्वर के साथ करके देता है, और वो अद्भुत ऐसा समय सहभागिता हमारा वो परमेश्वर के साथ कराता है। हमारा रोजमर्रा जीवन जो है, वो जो धर्म के नाम से ऐसे कोई नियम बांध बांध कर जिया जाता है, उनमें से छुटकारा लेना चाहिए, और इस प्रकार के परमेश्वर की सहभागिता जो महिमा से भरा हुआ है, उसमें हमें बने रहना है। वो परमेश्वर जो हमारे अंदर निवास करता है। इसके लिए प्रभु यीशु कहता है कि जब भी मैं मुंह खोलता हूं बोलने के लिए, तो परमेश्वर मुझ में से बात करता है, और यही परमेश्वर का इरादा है कि वह हमारे अंदर से बात करना चाहता है, और वह हमारे मध्य में, हमारे संगति में, हमारे द्वारा वो चलना फिरना चाहता है, और इस पृथ्वी पर वो हमारे द्वारा प्रकट होना चाहता है, और वह हमें उसकी प्रजा कहना चाहता है, उसके लोग कहना चाहता है। हालेलुया! तो यह है मसीहत। अब लोग इसे धर्म मानते हैं क्योंकि वो पवित्र बाइबल के अंदर उसके विषय पढ़ते नहीं है और जानते नहीं है। वो पवित्र बाइबल को लिए हुए घूमते हैं लेकिन उसे पढ़ते नहीं है। अपने आप के लिए पढ़िए और आप अचंभित हो जाएंगे पढ़ने के कारण। और जो खास बात है परमेश्वर के वचन में, वो है स्थिरता, और इतनी स्थिरता, इतनी मजबूती है उसके अंदर, जो कहा गया है वैसा ही होता है और होता रहा है अभी तक। और देखिए, आपके अंदर परमेश्वर के वचन को भरपूर ले लेना है, और यही वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार निकालेंगे 15 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ रहे हैं हम। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर का ये वचन साफ साफ आपको बता रहा है कुछ तो होना है आपके अंदर। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, आपको समझ में आना चाहिए परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहना जरूरी है, और परमेश्वर में आप बने रहना है। और मैंने कुछ लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कुछ अलग से, कि मैं तो वचन को बहुत प्यार करता हूँ और बिल्कुल मैं उसके अधीन रहता हूँ, लेकिन कब परिस्थिति जब ऐसी बदल आ जाती है मुझ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तब वैसे ज़ोरों के नीचे, परिस्थितियों के ज़ोरों के नीचे, फिर मैंने तो अपना कुछ वचन छोड़कर कुछ बदल कर जीना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है उनके साथ? इसका कारण यही है कि वचन उनके अंदर निवास नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। अगर यही वचन अगर आपको मालूम नहीं है, तो वो वचन आपके अंदर रहेंगे कैसे? उन वचनों को आपको निकालना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और उसको आपके अंदर रुकने देना पड़ता है। अब ये वचन ऐसा कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
अब ये कोई प्रेयर है, प्रार्थना है क्या? ये प्रार्थना के विषय नहीं कह रहा है ये वचन। ये वचन कह रहा है कि तुम मुझे मांगो और फिर मैं तुम्हारे लिए दूंगा वो सब कुछ, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कोई प्रार्थना का विषय नहीं बता रहा है परमेश्वर। मुझे इसके विषय में बताने दीजिए आपको। यहाँ पर जो मांगने का शब्द लिखा गया है, इसका मतलब यह बनता है तुम जो चाहिए उसको पुकारो, और जैसे ही तुम उसे पुकारोगे वह तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। आप पुकारते हो, आप उसको मांग लेते हो। ग्रीक भाषा में जो इसका अर्थ बनता है मांगने का, वो है एलियो, और इसका मतलब है कि पुकार लेना, मांग लेना। और फिर यहाँ पर जो मांगने से हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है उसके बारे में अगर उसका अर्थ देखेंगे ग्रीक भाषा में, तो वो है गिनोमाय। इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा, जैसे आपने पुकार लगाई है वैसा ही वह तुम्हारे पास आ जाएगा। वह तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएगा और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा वैसा ही। और फिर इसकी परवाह नहीं हमें कि वो कैसे होने वाला है। इसका मतलब ही है ये कि वो आ जाएगा आपके लिए, जो आप पुकार रहे हैं वही आ जाएगा आपके लिए। और यही के लिए कहा गया है इस वचन में कि अगर मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम पुकारो जो चाहिए वो, और फिर वह तुम्हारे लिए आ जाएगा वैसे ही जैसे तुमने पुकार लिया है। जो भी आप चाहो पुकारो उसे, और वो कहता है वैसे के वैसे वो तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, वहीं पर आ जाएगा वो तुम्हारे लिए। परंतु उसके लिए परमेश्वर के वचन आपके अंदर होना चाहिए। यहाँ पर कुछ आत्मिक ज्ञान का एहसास होता है, यहाँ पर कुछ आत्मिक ज्ञान मालूम पड़ता है, यहाँ पर कुछ आत्मिक ज्ञान समझ में आता है कि अगर परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमारे अंदर मौजूद है तब ही ऐसा होगा। तो फिर हमको बेकार में एक प्रकार की भीख मांगने की तरह क्यों मांगना पड़ता है, और ऐसे मांगते रहने में इसका मतलब कुछ बनता ही नहीं है फिर। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो निर्माण करने वाला है, सृष्टि करता है वो। क्योंकि पवित्र बाइबल यूहन्ना के पहले अध्याय पहले वचन में कहता है कि शुरुआत में जो आदि में था वो शब्द था, और शब्द परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर शब्द था। और ये वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन से। यूहन्ना का पहले अध्याय का पहले वचन से पढ़ते, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। देखिए, अगर ये सच है जो तीसरे वचन में कहा गया है कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न हुआ नहीं है, अगर ये सच है तो फिर यह सोचने की जरूरत है, अभी परमेश्वर का वचन मुझ में निवास कर रहा है, फिर मैं क्यों भीख मांग रहा हूं? मैं परमेश्वर को भीख मांग क्यों रहा हूं? केवल मुझ में वचन की जरूरत है फिर, और वो तो मेरे अंदर निवास कर रहा है। और फिर अब तो सृष्टि करना बहुत आसान हो गया है, फिर मुझे भीख मांगने की क्या जरूरत है परमेश्वर से? प्रभु यीशु का वचन भी यही तो कहता है यूहन्ना के 15 अध्याय के 7 वचन में कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो क्या है? वो तुमने पुकारना है और पुकार लेना है, जो चाहिए वो पुकार लेना है, और वैसे के वैसे वो उत्पन्न होकर आ जाएगा तुम्हारे लिए। और देखिए, ये सच्चाई है, परमेश्वर का वचन है, ये कह रहा है आपसे कि ये वैसे के वैसे जैसे आपने पुकार लगाई है वैसा ही वो उत्पन्न होकर तुम्हारे लिए आ जाएगा। इसको अलग एक शब्द से बोलेंगे तो वो सृष्टि हो जाएगा वैसा। और यही वो मतलब है ग्रीक में गिनोमाया। वो एकदम लपक कर आप तक पहुंचेगा, वो एकदम आपकी तरफ बढ़ता हुआ आएगा, वह सच्चाई में आपकी तरफ आएगा, वो आपके लिए प्रकट हो जाएगा। तो अब आपको यह मालूम पड़ गया होगा कि अगर आपको परमेश्वर का वचन नहीं है, मालूम नहीं है, आपके अंदर वो मालूम नहीं है, तो कितना कठिन हो जाता है आपके लिए। और यही कारण बनता है कि आपको परमेश्वर से भीख मांगना पड़ता है। हे मेरे परमेश्वर, कुछ तो कर मेरे लिए। और फिर आप समय लगाओगे और फिर उपवास में आप समय दोगे, उपवास 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 करके आप समय लगाओगे मांगने में, और फिर प्रार्थना 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 करते रहोगे।
जबकि आपको जो कुछ करना था वो इतना ही करना था कि आपको परमेश्वर के वचन को ढेर लगा देना था, अपने अंदर भर देना था। ढेर के ऊपर ढेर, ढेर के ऊपर ढेर चढ़ाना चाहिए था परमेश्वर के वचन को अपने अंदर। और यही वचन है जो आत्मिक विश्वास को पैदा करता है, जो परमेश्वरीय विश्वास है उसको पैदा करता है। तो जब भी आपके पास ऐसे ढेर लग जाते हैं वचन के आपके अंदर, तो आपके मुंह से जो निकलता है वो केवल वचन ही निकलता है। आपके जीवन में स्थिरता आती है और आपके मुंह से केवल स्थिर शब्द ही निकलते हैं जो परमेश्वर के वचन होते हैं। फिर कोई भी स्थिति हो, कोई भी माहौल हो, आपको पता है और आप जानते हो और बिल्कुल जानते हो यह बात। आप जानते हो, बिल्कुल सही तरह से जानते हो कि यहाँ पर अपने कौन से शब्दों को बोलना है। और फिर वही वचन हो जाता है कि सब कुछ मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, ऐसा असंभव है ये बात कि कुछ भी मेरे लिए इस प्रकार से गैर फायदा लिया जाएगा। मेरे ऊपर कोई इस प्रकार से गैर फायदा नहीं उठा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी मिलजुल कर मेरे लिए होता है उत्पन्न, वो सब कुछ मेरी भलाई में बदल जाता है। बस और एक वचन, इब्रानी के 4 अध्याय और 12 वचन। इब्रानी के 4 अध्याय 12 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए, यह वचन ऐसा बताता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। देखिए, अगर दूसरे एक ट्रांसलेशन में इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित वचन है। जो शब्द है परमेश्वर के वचन के, वो शब्द जो है वो जीवित चीजें हैं। और जो विस्तारित बाइबल है वो और ज्यादा बढ़कर कहता है कि ये जो है वचन जो जीवित तो है ही और साथ साथ क्रियाशील भी है। और विस्तारित बाइबल में इसके विषय में और ज्यादा अच्छे से लिखा है। विस्तारित बाइबल का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर कोई अपने मन से कोई शब्द और ज्यादा रख दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। ये जो विस्तारित का अर्थ ऐसा बनता है कि आप जो मैंने कहे हुए शब्द है सुन पा रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप किसी और चीज़ों का सहारा लीजिए, क्योंकि मेरे बोले हुए शब्द ही आपको सुनने को मिलेंगे। बस विस्तारित बाइबल में जब ये वचन पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन जो है वह बोलता है और वह जीवित है और वह भरपूर सामर्थ्य से भरा हुआ है और वह एक प्रकार का क्रियाशील होने का ऐसी ताकत रखता है और वह सामर्थ्य देता है और प्रभावशाली करता है। और इतनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है तो हमने बहुत ऊंची आवाज में बोलना है आमेन। देखिए, ये परमेश्वर का वचन ऐसा कहा गया है तो कैसा आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी कितनी जरूरत है हमारे अंदर इसको रखने की। जब जीवनों के ऊपर हमारे कोई जोर बढ़ के आता है, तब जब सारे दबाव से आप पूरी तरह से युद्ध में पड़ जाते हैं और उसके आप जोर सहन करते हैं, तब एक प्रकार से आपको मरोड़ दिया जाता है और बहुत आपको परेशानी में ढकेल दिया जाता है। और फिर आपके अंदर से क्या निकलता है तो वही निकलेगा जो आपके अंदर है, और वो है परमेश्वर का वचन। वो शब्द ऐसा निकलता है, निकला बाहर। हर एक दबाव, हर एक जोर जो आपकी परिस्थितियां आपके ऊपर लाएगा, वो आपके अंदर से वचन को ही बाहर निकालेगा। वचन ही आपके अंदर से बाहर निकलेंगे उस समय। और वचन को आप याद रखिए कि वो क्रियाशील है और वो कुछ निर्माण कर देता है, उसमें उत्पन्न करने की सामर्थ्य भरी हुई है। तो आप जो कुछ भी बोलेंगे वो उत्पन्न हो जाता है, वो वही करेगा जो आपने बोल दिया है। इसके लिए परमेश्वर के वचन को आपके अंदर भर कर रखिए। क्या आप सुन रहे हैं इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूं? किसी भी बात का भय नहीं रखना है आपके अंदर। कुछ भी हो जाता है तो आप बौखला जाते हैं, आप कहीं पर गड़बड़ी में आ जाते हैं और आप सोच में लगते हैं और फिर आप संदेह करते हैं। इस प्रकार से आप मत कीजिए। और फिर आप अंदाज लगाने लगते हैं, क्या ये इसकी वजह से होगा, क्या वो उसकी वजह से होगा, क्या वो मेरे उस जगह के लिए या इस जगह के लिए। इस प्रकार से अंदाज लगाते हैं और फिर उस अंदाज के खातिर आप कुछ ना कुछ ऐसे एक हलचल करके देखने लगते हैं कि इसे किस तरह से सुलझाया जाए। उस तरह के जीवन जीना अभी छोड़ दीजिए, अब बंद कीजिए ऐसे जीवन जीना।
ऐसा जीवन अभी से नहीं जीना है। अब से ऐसा जीवन मत जिए, मत जिए ऐसा ऐसा वाला जीवन। हालेलुया। वचन को भर लीजिए अपने अंदर और वचन को ही आप पैदा कीजिए। वचन को भरिए और वचन ही आपके मुंह के शब्दों में उत्पन्न करने के लिए होने दीजिए। अपने हाथों को ऊंचा उठाइए और परमेश्वर के वचनों के शब्दों से बोलना शुरू कीजिए। आप बोलिए कि परमेश्वर, मैं तेरे वचन के जो ईमान है, जो विश्वास योग्यता है, उस पर मैं विश्वास करता हूँ। जो मैं विश्वास करता हूँ उस बात को मैं घोषणा करता हूँ। मैं डरने से इनकार करता हूँ।